बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। झटी द किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं फिर से कुछ मीठा, और आपको मेरे सामने जो है मीठी मीठी सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। ठीक है, आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। गाजर हमें चाहिए होंगी 3 किलो। दूध हमें चाहिए होगा कड़ा हुआ दूध, ये 2 किलो दूध था जिसको मैंने काढ़ के 1 किलो रहने दिया है। अभी भी इसको मैं और मज़ीद पकाऊंगी। अंडे हमें चाहिए होंगे 4 अदद। पीनट्स हैं, बादाम हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग यूज़ करना चाहें तो। चीनी मैंने भी फ़िलहाल जो है वो 1 कप ही ली है। 1 प्याली बर्फ़ी होगी, 1 प्याली तकरीबन मेरे पास है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। गुलाब जामुन हैं 3 अदद। ऑयल जो है वो 2 कप के करीब इस्तेमाल। ये गाजर जो है आपके सामने मैंने ये अच्छी तरह से छील के और वॉश करके आप चेक कर सकते हैं रख लिया है। इसको मैंने कोई कद्दूकश नहीं करना, कोई इस तरह का नहीं, बस मैं इसी तरह ही इन गाजरों को लूँगी प्रेशर कुकर में डालूँगी और 1 गिलास पानी डालने के बाद इसको 15 मिनट के लिए टाइम दे दूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने गाजरें जो है प्रेशर कुकर में डाल दी है। ये 1 गिलास पानी है मैं इसमें डाल रही हूँ। ये गिलास जो है छोटा है तो फिर इसलिए मैं ये 3 गिलास पानी इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी 3 गिलास ऐड कर दिया। अब मैं इसको टाइम देने लगी हूँ 15 मिनट। उसके बाद चेक करूँगी गाजरें ठीक तरह से गल गई हैं कि नहीं, और फिर आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें जो दूध मैंने लिया है उसके ऊपर आप ये बलाई चेक कर रहे होंगे किस तरह से कड़ के ये वो हुआ है, खोया टाइप बना हुआ है। इस वजह से हमें खोए की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, जो बर्फ़ी मैंने ली है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बस 1-2 मैंने रोक लिया है गार्निशिंग के लिए, बाकी मैंने सब इसमें डाल दिया और इसको भी मैं चूल्हे पे पकने के लिए रख रही हूँ। ये देखें दूध हमारा जो है वो पकने लग पड़ा है। बर्फ़ी जो है तकरीबन इसमें मिक्सअप हो गई है। और जितनी देर तक मैंने प्रेशर कुकर को टाइम दिया है हम कोशिश करेंगे इसको कुक होने दें। तो ये देखिए मैंने बर्फ़ी के 2 पीस को रोका था, वो मैंने थोड़ी सी मैशअप से करके रख लिया। बादाम जो है वो कट कर लिए हैं, पीनट भी यहाँ पे कट कर लिया। ये हलवे के अंदर जाएगा, चीनी अभी हमारी यहीं पे है। अंडे जो हैं वो 4 अदद मैंने लिए हैं। 2 इसमें जो है मैं बॉईल करूँगी और 2 जो हैं वो हलवे के अंदर जाएंगे। ठीक है, सॉरी ये मेरा एक इंग्रेडिएंट जो है वो रह गया था। ये मैंने 1 प्याली, जो आप चेक कर सकते हैं फुल 1 प्याली मैंने ली है बलाई की, जो कि मैंने खुद घर पे निकाली है, कोई बाज़ार की नहीं यूज़ की। आप लोगों के पास बहुत अच्छी सहूलत है, आप अपने दूध की बलाई को जमा करें और उसी को इस्तेमाल करें। इसमें तो ये हो जाएगा कि देसी घी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टेस्ट जो है वो सारा देसी घी का आ जाएगा। हम दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे और भलाई का भी इस्तेमाल करेंगे जितनी इसकी ज़रूरत होगी, और भलाई को हम पहले डाल देंगे कि जितना ऑयल छोड़ सके उसके हिसाब से। ठीक है, आप देख सकते हैं गाजर जो है ये पूरे तरीके से गल गई है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिएगा, ये चेक करें इस तरह से टूट रही हैं। तो अब मैं इसका पानी ड्राई करती हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। देखें गाजर जो है मैंने इनको ले लिया है कढ़ाई में। अब मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया है। कोशिश करूँगी पानी इसका जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ठीक है, चेक कर सकते हैं गाजरें जो है वो अच्छे तरीके से मैश देखें खुद ही हो रही हैं, कोई कद्दूकश की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। अभी जैसे जैसे ही हम इसे कुक करते जाएंगे ये बिल्कुल से मैशअप हो जाएंगी, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसका पानी खुश्क कर रही हूँ, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, बस साथ साथ चम्मच थोड़ा सा हिलाती जा रही हूँ ताकि ये नीचे लगे ना, क्योंकि कढ़ाई में पानी जल्दी खुश्क होगा। ये देखें हमारे दूध को भी पकते पकते 25 मिनट हो चुके हैं, ये और मज़ीद कम हो गया। अब मैं इसको उतार रही हूँ, जो इसने पकना है, यानी कि मैंने घर में ही दूध का खोया तैयार किया है। थोड़ी सी बर्फ़ी डाली थी बाज़ार की, बाकी अगर आप ना भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं। आप दूध को इतना कुक करेंगे तो वो खोए का ही टेस्ट देगा। बहुत अच्छे तरीके से ये बना है। अब मैं इसको उतार रही हूँ और अब मैं अंडा बॉईल करूँगी। जी आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है हमारी गाजरें हैं उसमें से पानी खुश्क हो रहा है, या मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें जो पानी रह गया है वो आप इस तरह से करके चेक करें, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए तो आपकी गाजरें बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि इसको हमने कोई कद्दूकश नहीं किया, बिल्कुल साबित की साबित गाजरें थी और किस तरह से मैशअप हो चुकी हैं। चेक कर सकते हैं मेरी जो गाजरें हैं वो बिल्कुल मैशअप हो गई हैं, पानी जो है वो ड्राई हो गया है बिल्कुल। और अब मैं ये दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से पता चलता है ये कितना थिक है।
तो अब ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं मैंने इसमें वो सारा दूध जो है वो ऐड कर दिया है। अब साथ ही मैं इसमें तकरीबन जो एक प्याली के करीब मेरे पास मलाई थी, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसका अब नीचे लगने का ख़तरा होगा, दूध भी कड़ा है। तो अब मैं इसको मिक्सअप करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये अब आहिस्ता आहिस्ता कुक होगा। आप लोग इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं रोक सकते क्योंकि ये नीचे लग गया तो फिर सारे हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। साथ साथ आपने इसको कुक करना है। ये मलाई की वजह से ज़ाहिर है, वो जो मैंने दूध डाला है, मलाई डाली है, तो उसकी वजह से तो ऑयल छोड़ेगा, लेकिन नीचे लगने के फिर भी बहुत ख़तरा आता है। स्टेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एक और चीज़, आँच का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपने चूल्हे की आँच जो है उसका ख्याल रखना है। ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल से भी कम हीट जो है इसकी रखी हुई है। इस वजह से ये अगर जल जाएगा तो फिर आपको पता है मसला हो जाएगा। मैंने आँच, हल्की आँच पे इसको रख के तो चम्मच हिलाते जाना और भूनते जाना। चेक कर सकते हैं ये कितनी तेज़ी से कुक हो रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ प्याली चीनी, आपके सामने ही। ये देखिए, इतनी चीनी मैंने छोड़ दी है, बाकी मैंने इसमें डाल दी है। फिर मैं इसको मिक्सअप करके मीठा जो है वो चेक करके तो बाकी चीनी को ऐड करूँगी। अच्छा, इसके साथ ही चला जाएगा चीनी के साथ ही ऑयल थोड़ा सा। ठीक है, मैं ऑयल ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। देख सकते हैं काफ़ी पहले से कुक हो चुका है। चम्मच मैंने अभी तक नहीं रोका, चम्मच चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। बल्कि आप ऐसा कीजिएगा, हलवे के पास ही चेयर रख के बैठ जाइएगा जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ, तो इस वजह से फिर जो है आपको मसला नहीं होगा, आप थकेंगे इतना नहीं। लेकिन ये गाजर का हलवा बनाना बहुत मुश्किल है और एक तरफ से आसान भी है कि आप जल्दी जल्दी ये कुक हो जाने वाला है। जिस तरह से मैंने बताया, अगर आप इस तरह कुक करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। देख सकते हैं मैं फिर इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसमें चीनी भी चेक करूँगी। ऑयल तकरीबन से तकरीबन एक बड़ा खाने का जो आप कुक करते हैं, जिससे आप वो वाला चम्मच इस्तेमाल कर लीजिए। अब मैं इसको मिक्सअप करूँगी। जैसे ही आपको लगे कि ये नीचे लगने वाला है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करें, फिर ये साथ ही जो है वो सही से मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें ऑयल जो है मिक्सअप कर दिया था और चीनी जो है टेस्ट की है, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लोगों को लगता है कि कम है तो आप और ज़रूर डालिएगा। मुझे इसमें अब और चीनी का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे फिर मैं एक दफ़ा ट्राई करूँगी इसको टेस्ट करके कि मीठा कैसा है। ये काफ़ी हद तक कुक होने की स्टेज पे है। मैं इसमें डाल रही हूँ पीनट और वो थोड़ी सी जो बर्फ़ी थी और बादाम कट किए हुए, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल के तो इसको मिक्सअप कर लेना। ठीक है, अब मैं इसमें फिर दोबारा से ऑयल ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से यानी कि देखते जाइए, जैसे जैसे थोड़ा सा लगेगा तो आपने थोड़ा सा यानी कि 2 खाने के चम्मच आप यूज़ करते जाएं तो फिर ये सही रहेगा, लगेगा नहीं। देखिए तकरीबन ये थोड़ा सा रह गया बस कुक होने वाला। मैं इसको टेस्ट करने लगी हूँ। आप इसके अंदर, मैं आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ, शाइन चेक कर सकते हैं। ये जो शाइन आ रही है इसका ये मतलब है कि हमारा हलवा रेडी होने वाला है। अच्छा भाई, मैंने तो कर लिया है इसको टेस्ट और कमाल का है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं तो अब खा सकती हूँ। आप लोग इसको ट्राई करके ज़रूर खा सकते हैं और अपने प्यारों को खिला सकते हैं, तो फिर उनसे दुआएं भी लेंगे और उनसे गिफ्ट्स भी ले सकते हैं। तो इस वजह से मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन मेरा हलवा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल करते हुए मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल इसमें डाल दिया था। अब आधे कप के करीब मैं इसमें ऑयल डालूँगी और इसमें अब जाएंगे अंडे। मैं ऑयल के साथ ही आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने ऑयल ले लिया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ही आपको अंडे दिखाऊंगी डालते हुए। ये चेक कीजिए। अच्छा, अब इसको मिक्सअप जो है वो मोटे मोटे तरीके से करना है, मैं आपको बता देती हूँ। हल्के हाथों से, मोटे कह रही हूँ। ये चेक कीजिए, राइट। इस तरह से इसको हल्के हाथ से हिला के तो आपने करना क्या है, इसको कवर अप कर देना है, ठीक है। ताकि, और आंच बिल्कुल लाइट कर देनी है ताकि हमारा जो है अंडा अच्छे तरीके से कुक हो जाए और थोड़ा सा नज़र आए। ओके, चेक कर सकते हैं खुशबू इसकी कमाल की है। मैं इसे कर रही हूँ कवर अप सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। साथ ही मैं कवर हटा दूँगी, नीचे ना लग पाए। आंच आप इसकी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट है। हलवा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। चेक कर सकते हैं, मैं इसका कवर हटा रही हूँ। आप इसकी शेप चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक अंडा कुक हो चुका है। अब भी मैं इसके अंदर चम्मच लगाऊंगी ताकि ये नीचे ना लगे।
ये आप चेक कर रहे हैं और आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए हमारा हलवा जो है वो हो गया है रेडी। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी शाइन, आप चेक करें। ये जितना शाइनी और जितना टेस्टी है आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। देखिए मेरे सारे हलवे ने ऑयल छोड़ दिया। ये आपके हलवा पकने का सबूत है कि आपका हलवा जो है वो ऑयल छोड़ते हैं, ठीक है। एक बात और कि मैंने जो है इसमें हाफ़ कप चीनी ऐड की थी, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ी भी थी और वो दूध भी कड़ा हुआ मीठा था। गाजरें ऑलरेडी मीठी होती हैं, तो इस वजह से मैंने हाफ़ प्याली के अलावा चीनी नहीं डाली। मेरे हिसाब से मीठा बिल्कुल ठीक है। आप लोग अगर और ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से चीनी फुल प्याली भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। आपके सामने ही मैं निकालती हूँ। राइट, मैं आपको सारा निकाल के और अब इसको डेकोरेट करके भी दिखा देती हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है जी। आप चेक कर सकते हैं हमारा जो गाजर का हलवा है वो रेडी है। मैंने देखें वो बर्फ़ी से, गुलाब जामुन से, बादाम से और अंडों से डेकोरेट किया है इसको। आप लोग जिससे चाहे मर्ज़ी डेकोरेट कर सकते हैं। अपने गेस्ट को खिलाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जिसने मेरे चैनल को अभी तक नहीं देखा प्लीज़ वो देखें और मुझे सपोर्ट करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट लाजमी करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।